दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 2 क्लास 7 में आपको वेलकम कहते हैं, जिसके अंदर हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से बनने वाले पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया था और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आज की क्लास में जो हमारा सेकंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम बुलिश हरामी और बेरिश हरामी कहते हैं। हरामी का मतलब जापान की ज़बान में प्रेग्नेंट लेडी को कहते हैं। मतलब ये कि एक बड़ी कैंडल के साथ जब एक छोटी कैंडल होती है तो वो किस तरीके से काम करती है। मतलब कि बड़ी कैंडल को कहते हैं मदर कैंडल, छोटी कैंडल को कहते हैं बेबी कैंडल, यानी कि एक माँ के अंदर एक बेबी है। अब बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न के कंसेप्ट को समझना बहुत लाजमी है। सबसे पहले हम बुलिश हरामी के कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लास्ट कैंडल जो हमारी रेड कैंडल थी, लेट सपोज उसकी ओपन प्राइस ये थी, यहाँ से ओपन हुई और नीचे जाके क्लोज हो गई। फ़र्ज़ करें कि ये ओपन हुई 110 रुपए के ऊपर और 100 रुपए के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। लेकिन इसके अंदर आप देखें कि इसने लो भी बनाया। मतलब कि मार्केट के अंदर जो बुलिश मोमेंटम था वो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके आया, लेकिन बेरिश मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा था। अब अगले लम्हे क्या हुआ, आप देखें कि मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ये ग्रीन कैंडल किस तरीके से बनी? ग्रीन कैंडल जब बनी तो इसके अंदर गैप अप ओपनिंग आई। लेट्स सपोज के पिछले वाली जो कैंडल थी उसके अंदर तो 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो यहाँ से ओपन ही ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। फर्ज करें कि ये ओपन हुई 102 रुपए के ऊपर और इसने जाके क्लोजिंग दे दी 105 रुपए के ऊपर। यानी कि एक छोटी कैंडल बनी गैप अप ओपनिंग के साथ, लेकिन एक बड़ी कैंडल के दरमियान में आ गई। तो इसको हम कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न और ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। अब देखते हैं बेरिश हरामी क्या होता है। अब देखें कि मार्केट लगातार अप ट्रेंड में थी। जब मार्केट अप ट्रेंड में थी तो उसके अंदर जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी, अगर उसकी हम प्राइस की बात करें कि प्राइस नीचे से ओपन ही ऊपर जाके क्लोज होगी। फर्ज करें कि मार्केट के अंदर 100 रुपए पे ये प्राइस ओपन हुई और 130 रुपए के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। अब अगले लम्हे क्या हुआ कि गैप डाउन ओपनिंग हुई। यानी कि मार्केट के अंदर रेड कैंडल यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। फर्ज करें कि 110 रुपए के ऊपर ओपन हुई और जाके मार्केट 95 के ऊपर क्लोजिंग होगी। एक छोटी कैंडल बड़ी कैंडल के अंदर बनी, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तो इसको हम कहते हैं बेरिश हरामी। अब चार्ट के ऊपर जाके इन दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर ये किस तरीके से काम करती हैं। यहाँ पे देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि बड़ी कैंडल के अंदर आ गई और गैप अप ओपनिंग के साथ हुई और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई। इसी तरीके से अगर हम बेरिश हरामी की एग्जांपल देखें तो मार्केट लगातार अप ट्रेंड के अंदर थी, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट के अंदर एक और कैंडल बनी जिसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसने क्या किया, मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया। इसी तरीके से काम करते हैं बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, चलते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड। अब पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड क्या होता है, यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें हम पियर्सिंग लाइन को स्टडी करते हैं। इसमें क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो हुआ क्या, अब यहाँ पे देखें कि एक रेड कैंडल बनी जिसकी ओपन प्राइस ये है और क्लोज प्राइस ये है। फ़र्ज़ करें कि मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुई और मार्केट ने 90 रुपए पे क्लोजिंग दे दी। अब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर लगातार बेरिश मोमेंटम था, ट्रेंड ऑलवेज डाउन साइड पे था। लेकिन हुआ क्या कि अगली जो कैंडल बनी वो गैप डाउन के साथ बनी। जब गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुई तो वो यहाँ से ओपन हुई और ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। अब की पॉइंट इसके अंदर क्या है कि अगर आगे वाली ग्रीन कैंडल पीछे वाली रेड कैंडल के हाफ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे तो उसको हम क्या कहेंगे, पियर्सिंग लाइन। अब इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। नंबर 1, मार्केट की जो आगे वाली कैंडल होगी गैप डाउन ओपनिंग होगी और उसकी ओपन प्राइस नीचे से होगी और उसके बाद क्या होगा, जब वो क्लोज होगी तो पीछे वाली कैंडल के 50% से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगी, तो इसको कहेंगे पियर्सिंग लाइन। अब डार्क क्लाउड इसके वाइस वर्सा क्या होता है, रिवर्स होता है। अब इसको समझे, इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर ट्रेंड में जा रही थी
यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ओपन हुई और ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी, लेकिन अगले ही लम्हे में गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ से मार्केट ओपन हुई और नीचे जाके मार्केट ने इसके 50% से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो जिसको हम कहते हैं कि काले बादल छा गए, अब मार्केट नीचे जा सकती है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट क्या थी, मार्केट नीचे आ रही थी। इस कैंडल को देखें कि मार्केट के अंदर रेड बहुत बड़ी कैंडल थी, उसके बाद भी ट्रेंड ऑलवेज क्या था, डाउन ट्रेंड के अंदर था, बियरिश था। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जब अगली कैंडल बनी तो वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ बनी। जब गैप डाउन ओपनिंग के साथ बनी तो इसने पीछे वाली कैंडल के 50% से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, जिसने मार्केट को आगे की तरफ घुमा दिया और मार्केट रिवर्स होगी। इसी असना में अगर हम देखें डार्क क्लाउड किस तरीके से काम करते हैं, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी। जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी तो मार्केट के अंदर एक क्या थी, ग्रीन कैंडल बनी। जब ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद एक जो रेड कैंडल बनी, आप देखें गैप अप ओपनिंग के साथ बनी और इसकी पीछे वाली कैंडल से 50% से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकता है। तो हमने कवर कर लिया पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड को। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। लास्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा जो है वो ट्विज़र बॉटम ट्विज़र टॉप है। अब ट्विज़र बॉटम ट्विज़र टॉप क्या होता है, यानी कि चार्ट के बॉटम पे जो बनेगा वो ट्विज़र बॉटम होगा, जो चार्ट के टॉप पे बनेगा वो ट्विज़र टॉप होगा। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है इसका, अब कंसेप्ट ये कहता है कि जो ट्विज़र बॉटम होगा उसका जो लो पॉइंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उसके हाई पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी बॉडीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं, डजेंट मैटर। मकसद ये है कि उसका जो बॉटम पॉइंट है उनका जो लो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, तब भी जाके हम उसको ट्विज़र बॉटम कहेंगे। इसी तरीके से अगर ट्विज़र टॉप की बात की जाए, ट्विज़र टॉप के अंदर चार्ट के टॉप पे बनेगा और उसका जो हाई पॉइंट होगा वो सेम होगा, लेकिन उसकी बॉडी, उसकी वीक जो लो साइड पे है वो अप डाउन हो सकती है। ये कंसेप्ट था ट्विज़र बॉटम ट्विज़र टॉप का। अब चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अब एग्जांपल में देखें कि मार्केट क्या थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो यहाँ पे देखें कि दो जो है ना कैंडल बनी जिसको हम ट्विज़र बॉटम कहते हैं। इनके अगर लो देखें तो दोनों के सेम है, हाई थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, तो मार्केट को ये ऊपर की तरफ लेके गए। आगे ही लम्हे में आप देखें कि यहाँ पे ट्विज़र टॉप किस तरीके से बनता है। जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों की जो लो साइड की विक है या बॉडी है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनके हाई बिल्कुल सेम होने चाहिए, क्लोज पॉइंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी जाके हम इसको क्या कहेंगे, ट्विज़र टॉप। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने एक एक एग्जांपल दी है जिसमें ट्विज़र टॉप जो है यहाँ पे एक छोटी छोटी विक है जो बिल्कुल बराबर जैसी है, तब भी जाके इसने मार्केट को नीचे की तरफ धकेल दिया। यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे एक कैंडल बनी है और उसके साथ एक बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल बनी है, लेकिन दोनों के लो सेम है, हाई डजंट मैटर। तो ये क्या बना, ट्विज़र बॉटम। तो ट्विज़र बॉटम ट्विज़र टॉप की आपको समझ आ गई होगी। आज के हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के जितने भी पैटर्न थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।